ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से हैं। और दोस्तों, इस महीने हम इंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम खास जातिगत के जो भेदभाव होते हैं, जाति के आधार पर जो भेदभाव होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। यस रेबेका, ये कितना इम्पोर्टेंट है। जब हम परमेश्वर का वचन भी पढ़ते हैं तो शास्त्र में बताता है कि परमेश्वर अधर्मी और धर्मी में कोई भेदभाव नहीं करता। इसका मतलब वो दोनों पर मेघ बरसाता है, वो दोनों को धूप छाव देता है। अगर परमेश्वर हम इंसानों के साथ ऐसा सलूक करता है तो ये कितना जरूरी है दोस्तों कि हम भी एक दूसरे को अपनाएं बिना कोई भेदभाव के। जी बिल्कुल, हम वो करें जो हमारा परमेश्वर करता है। जब उसने भेदभाव नहीं किया तो हम कौन होते हैं उसकी सृष्टि के साथ भेदभाव करने वाले। आइए दोस्तों, इसी विचार के साथ हम आगे बढ़े और अब समय है कि हम एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। आज से पूरे हफ्ते भर हम सुनने जा रहे हैं सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर की क्वायर के गीत। आज तक हम कई चर्चेस के क्वायर्स को सुन रहे थे, तो इस बार एक खास कॉलेज क्वायर हमारे साथ जुड़ी है जो हमें अपने गीतों से आशीषित करेगी। और आज का गीत है मैं कभी तुम्हारा हाथ न छोड़ूंगा। तो आइए इस गीत को सुनें और इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। ना छोड़ूंगा मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा।
कितना खूबसूरत गीत है जो हमने सुना। और दोस्तों, हो सकता है कि आज आपके साथ भेदभाव हो रहा हो या आप अपने जीवन में किसी भी कारण से एक्सक्लूडेड फील कर रही हों। याद रखें, इस गीत के द्वारा आप याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपसे हमेशा प्रेम करेगा। यस, बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम अटल है, वो कभी नहीं बदलता। जी बिल्कुल। और दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप इन गीतों को सुनना चाहते हैं, दोबारा सुनना चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और यहाँ पर कॉन्सर्ट एंड कॉयर्स प्लेलिस्ट में जाकर के आप इन गीतों को दोबारा से एंजॉय कर सकते हैं। आज जो विषय में हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे प्रचलित जात के जो भेदभाव की बुराई है उसको हम मिलकर सकारात्मक सोच के साथ और परमेश्वर के वचन के आधार पर उसे मिटा सकते हैं। आइए आगे बढ़े और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बोलेदू शाउरी से। दोस्तों, इन्होंने बचपन से ही अपने जीवन में जाति के आधार पर भेदभाव को एक्सपीरियंस किया और इस भेदभाव ने इनके जीवन में बहुत कड़वाहट भर दी, बहुत नफरत भर दी लोगों से। लेकिन आज ये लोगों से नफरत नहीं करते, पर उनसे प्यार करते हैं। और उनसे भी जिन्होंने कभी इनके साथ भेदभाव किया था। ये बदलाव इनके जीवन में कैसे आया, आइए इन्हीं से मिलकर हम जानें। बोलेदू शौरी ने बहुत ही कम उम्र में अपने पिता को खो दिया और उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। काम पर उन्हें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनके जीवन पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। जब मैंने लोगों के मवेशियों की देखभाल करने का काम शुरू किया तो मुझे अछूत माना जाता था। जब हम उनके घर में पानी पीते थे तो हम हाथ बढ़ाते थे और वो हमारे हाथों में पानी डालते थे। इस तरह से हम पानी पीते थे। अगर वो हमें गिलास में चाय देते थे तो फिर हमारे गिलास को वो एक तरफ रख देते थे। मैं बहुत पछतावे के साथ बड़ा हुआ था और उनसे नफरत करता था। अपने साथ ऐसा व्यवहार होता देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, शौरी काम के लिए हैदराबाद चले गए और जैसे जैसे उन्होंने कमाना शुरू किया, वो बुरी आदतों में फंसने लगे। जब मैंने कमाना शुरू किया तो धीरे धीरे मैं बीड़ी सिगरेट पीने लगा। बाद में मैंने टर्नर का काम सीखा। मैंने कुछ दोस्त बनाए और उनमें से अब एक पार्षद है। मैंने उसके साथ ही एक वर्कशॉप में काम किया था। साल 1986 में मेरी शादी हुई। उसके बाद मुझे पीने की बहुत बुरी लत लग गई और मैं इस लत में इतना जकड़ता गया कि इससे निकलना मेरे लिए मुश्किल हो गया। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के घर पर थे तो उन्होंने वहां 2 लोगों को देखा और उन्होंने जो किया उसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। इस बात ने मेरे दिल को छू लिया और मैं सोचने लगा कि ये पास्टर तो हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, तो फिर वो यहाँ क्यों आ रहे हैं और हमारे लिए इतनी जिम्मेदारी के साथ प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, हमसे प्यार जता रहे हैं। जब सबने अपनी आंखें बंद की तब मैंने अपनी आंखें खोली और उन्हें देखा। वो रो रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। इसके बाद वो पास्टर्स से मिलते थे और बहुत कुछ सीख रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी नशे की लत जारी थी। पर एक बार मुझे सैलरी मिलने के बाद मैं और मेरे दोस्त एक बार में गए और हम वहां पर पी रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे। बार से बाहर आने के बाद मेरा दोस्त मुझे अकेला छोड़कर वहां से चला गया। मुझे ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। मैं सड़क के किनारे गिर पड़ा। मुझे संभालने की बजाय मेरे दोस्त ने मेरी जेब से कुछ पैसे निकाल लिए। ये सब देखकर मेरा दोस्ती पर से विश्वास उठ गया। जब उन्हें होश आया और वो उठकर अपने घर की ओर चलने लगे तो उनके लिए घर वापस जाना सबसे कठिन काम हो गया था। जल्द ही उन्होंने चर्च में जाने का फैसला किया और वहां उन्होंने जो कुछ सुना उससे उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। मुझे अपने द्वारा किए गए सभी पाप याद आने लगे। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब परमेश्वर में ही आगे बढ़ूंगा। खुद को पापी समझते हुए उस दिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया और जीवन भर उनकी सेवा करने का फैसला किया। परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा कि मैंने तुम्हें साल 2000 से ही चुन लिया था। मैंने अपने पास्टर्स की अनुमति से अपना चर्च ग्रेस गॉस्पेल मिनिस्ट्री शुरू किया। मेरे जीवन में आए बदलावों के लिए परमेश्वर की महिमा है। दाऊद जो चरवाहा था वो इस्राएल का राजा बन गया। जैसे मूसा जो भेड़ों को चराता था वो इस्राएल का लीडर बन गया। आज वो प्रभु यीशु मसीह के आभारी हैं कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के उन्हें चुना और उन्हें अपना प्यार दिया।
मैं इस मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी इस स्थिति से रोमियो 1:27 के अनुसार, भाइयों देखो किस तरह से परमेश्वर ने आपको उसकी सेवा करने के लिए बुलाया है। उन्होंने मुझे उनकी सेवा के लिए चुना और मुझे उनके लिए खड़ा होने के काबिल बनाया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही मैं पूरे दिल से लोगों की सेवा भी करना चाहता हूँ और मैं उनका आभारी हूँ। आजीवन में अपनी गवाही और सेवा के जरिए बस उनके प्रति वफादार रहना चाहता हूँ। कितनी अच्छी कहानी है। और राहुल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे इसमें लगा वो ये है कि परमेश्वर के प्रेम में वो सामर्थ्य है कि वो हमारी मदद करता है कि जो शायद हमसे नफरत करते हैं या हमसे भेदभाव करते हैं, हम उनसे भी प्यार कर सकें, जैसे बोलेदू शाउरी ने किया। वाकई मेरे बेटा, ये कितना जरूरी है कि हम सबको अपनाएं। जैसे परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में अपनाया है, हम भी दूसरों को अपनाएं। जी, इसलिए अगर हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी चाहते हैं या अपने परिवार में हम इंक्लूसिव होना चाहते हैं, अपने जीवन में हम इंक्लूसिव बनना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से प्रेम पाएं, परमेश्वर के प्रेम को हम जानें और उसी प्रेम को हम अपने समाज में, अपने परिवारजनों के साथ, अपने ऑफिस में, अपने नेबरहुड में सबके साथ बांटें। यस दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि शिष्य जो है वो यीशु मसीह के पास गए और उन्होंने कहा कि हमें सिखाइए हमें प्रार्थना कैसे करनी है। यहूदियों के लिए प्रार्थना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन वो जानते थे कि यीशु का अंदाज जो है और तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है। तो यीशु ने उन्हें एक बात सिखाई, हम जानते हैं उसे द लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं, प्रभु की प्रार्थना। और उसमें शुरुआत में यीशु ने कहा कि ऐसी प्रार्थना करना, ये बोलना कि लॉर्ड लेट योर किंगडम कम, लेट योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। प्रभु ने कहा ऐसे बोलो कि तेरा राज आए, तेरी इच्छा पूरी हो, वैसे जैसे स्वर्ग में होती है वैसे ही पृथ्वी पर। अब कमाल की बात है कि हमें कैसे पता चलेगा कि स्वर्ग में कैसे इच्छा पूरी होती है, और इस बात की जो झलक है ये हमें शास्त्र के आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य में देखने मिलता है। एक खूबसूरत वचन है जो हमें स्वर्ग का एक छोटा सा ग्लिम्स जो कहते हैं ना, एक झलक हमें दिखाई देता है। वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 9वां वचन, रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 9। शास्त्र कहता है, वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। कितना खूबसूरत है दोस्तों ये वचन। देखा आपने, शास्त्र कहता है कि स्वर्ग में कुछ ऐसा मंजर है कि सब मिलकर गीत गा रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं? ये सिर्फ एक जाति के लोग नहीं हैं, ये सिर्फ एक भाषा बोलने वाले लोग नहीं हैं। ये धरती के अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग ट्राइब, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कास्ट के लोग जो है, अलग अलग प्रांत के लोग हैं, अलग अलग रंग के लोग हैं। स्त्री पुरुष बच्चे बुजुर्ग सब होंगे वहां पर और सब मिलकर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। दोस्तों यही यीशु ने कहा कि हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि जैसे स्वर्ग में होती है वैसे हमारे बीच में भी हो। आज अगर हम चाहते हैं प्रभु का राज हमारे बीच में आए, तो दोस्तों हमें भी लोगों को अपनाना है। शायद वो हमसे बहुत अलग होंगे, बहुत विभिन्न होंगे, भाषाएं उनकी अलग होंगी, रंग रूप अलग होगा, लेकिन फिर भी प्रभु चाहता है कि हमारी प्रार्थना हो और हमारी पहल हो कि हम लोगों को गले लगाएं और अपनाएं और साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। एंड थैंक यू सो मच। एंड कितना अच्छा होगा ना कि अगर हम अपने डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करें, लोगों को नीचा ना देखें और भेदभाव ना करें, पर जो भी हमारे डिफरेंसेस हैं उन्हें सेलिब्रेट करें और हर एक से ऐसा प्रेम करें जैसे परमेश्वर ने हमसे किया है। दोस्तों अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, अगर आपके साथ भेदभाव हो रहा है, या अगर आप एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं, या अगर आप ऐसा करते हैं और ऐसा नहीं करने के लिए आप प्रार्थना सहायता चाहते हैं, क्यों ना आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। यस दोस्तों, ये नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप हमें इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब समय छोटे से ब्रेक का,
लेकिन ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो हम देखेंगे कैसे CBN फाउंडेशन इंक्लूजन के क्षेत्र में पहल कर रहा है। तो कुछ बातों को हम जानेंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. One of the first things that genuinely struck me the day I walked in for a recce was that it's a very, very well-maintained studio. These nice backdrops that you had, very clutter-free, very well-designed, very easy to maneuver things around. And the best thing about it is the prefabricated sets that you've created. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up your shot, right? You can just turn your camera left, right, and you have something to shoot it, which is ready-made. A lot of hygiene measures being followed. Everyone's masked, a bunch of sanitizers around, which is, well, that's the need of the hour, and I'm glad that the studio is following that. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. They've been curated in a way that they all work well seamlessly. So that's the most important point and the easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी में हम इंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि समावेश, कि कैसे हम किसी भी तरीके से हम भेदभाव न करें एक दूसरे के साथ, चाहे वो स्त्री या पुरुष हो, चाहे वो काला या गोरा हो, चाहे वो जाति हो, या चाहे हमारे आसपास ऐसे लोग हों जो डिफरेंटली एबल्ड हों। हम किसी के साथ भी भेदभाव न करें, पर हर एक को हम वैल्यू करें। और आज हम खास जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यस, और रेबेका, ये करने के लिए बहुत जरूरी है कि पूरा समाज इस सच्चाई को अपनाए कि हमें इंक्लूसिव होना है, हमें समावेश करना है, सारों को अपनाना है, और फिर हमारे लाइफस्टाइल में चेंज आना जरूरी। CBN फाउंडेशन खास इंक्लूजन यानी समावेश पर बहुत जोर दे रहा है, और इस महीने खास वो सोशल रोल वैलोराइजेशन के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। और अब भी समय है कि हम जानें कि व्हाट एग्जैक्टली इज सोशल रोल वैलोराइजेशन और इसमें हमारी क्या भूमिका होती है। तो इसलिए 3 पार्ट सीरीज़ में गीता मोंडोल, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमें इसके बारे में समझाएंगी और बताएंगी कि हम कैसे एक दूसरे को वैल्यूड फील करा सकते हैं, एक्सेप्टेड फील करा सकते हैं। SRV जो है, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में सोशल रोल वैलोराइजेशन बोलते हैं, उसको हिंदी में हम लोग सामाजिक भूमिका मूल्यवर्धन बोलते हैं। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि लोग किस तरह सामाजिक सीढ़ी से नीचे गिरते हैं और किस तरह उनको सामाजिक मूल्यवान भूमिकाओं में डालकर हम उनको जिंदगी की अच्छी चीजें दिला सकते हैं। क्योंकि खाली दया से काम नहीं चलता है, हम लोग को उनको समाज में उनका एक हिस्सा दिलाना है। जिन लोगों को अवमूल्यित किया जाता है या जो डीवैल्यूड होते हैं, वो कौन लोग होते हैं? वो ये लोग होते हैं जिनको समाज थोड़ा नीची नज़र में देखता है, और हम शायद सब लोग वैसा करते हैं। जैसे कि जो लोग विकलांग होते हैं उनको थोड़ा सा कम देखा जाता है, कई बार औरतों को भी थोड़ा सा कम आंका जाता है उनको पुरुषों से। हर समाज में अवमूल्यित लोग होते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो लोग विकलांग होते हैं वो एक सामूहिक रूप से अवमूल्यित किए जाते हैं। हम लोग ट्रांसजेंडर्स को भी देख सकते हैं जो कि एक सामूहिक रूप में डीवैल्यू किए जाते हैं। हम लोग ये विश्वास करते हैं कि जो लोग अवमूल्यित किए गए हैं उनको अगर सामाजिक भूमिकाएं दी जाएं जो मूल्यवान लोगों के पास हैं, तो उनको जिंदगी की अच्छी चीजें मिल सकती हैं। गीता मोंडोल जी ने बहुत ही सरलता से हमें सोशल रोल वैलोराइजेशन के बारे में समझाया और बताया कि किस तरह
हम भी एक दूसरे को वैल्यूड फील कराएं। अलग अलग लोग हैं हमारे आसपास, उनके अलग अलग चैलेंजेस हैं, लेकिन हमें किसी को भी नीचा नहीं देखना है, भेदभाव नहीं करना है। हमें सबको एक बराबर, एक समान देखना है और प्यार करना है। बिल्कुल दोस्तों, और अगर इस विषय के बारे में आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि कैसे आप अपना रोल निभा सकते हैं समाज को बेहतर बनाने में, तो आप जरूर उनके वेबसाइट www.cvnf.org पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और कई सारी जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। जी, और दोस्तों हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप CBN फाउंडेशन के सहभागी बने और इनके नेक कामों में आप भी इनका साथ दें, ताकि बहुत सारे लोग जागरूक हों और हम एक ऐसे समाज में जी पाएँ जहाँ कोई किसी के साथ भेदभाव न करे और हम सब इकट्ठे होकर के परमेश्वर की स्तुति आराधना करें और वो प्यार एक दूसरे को दिखाएं जो परमेश्वर हम सब से करता है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, अब समय है छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि हम कैसे इस भेदभाव से आज़ादी पा सकते हैं और परमेश्वर का प्रेम हम एक दूसरे को दिखा सकते हैं। यस, और दोस्तों ये आसान नहीं है, इसलिए इसके लिए हमें परमेश्वर पर निर्भर होना है और प्रार्थना करनी है। तो इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपके भेजे गए कुछ प्रार्थनाओं को हम पढ़ेंगे और आपके लिए भी दुआ करेंगे। पहला प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो पास्टर योगेंद्र ने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है और वो कह रहे हैं, कृपया हमारे गांव के लिए प्रार्थना कीजिए जो अमरपतन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। यहाँ बंजारा कम्युनिटी के लोग रहते हैं और उन्हें पानी की बहुत दिक्कत रहती है, इसके लिए प्रार्थना करें। आइए पढ़े हमारा अगला मैसेज। ये मैसेज है मनोज का, जो कह रहे हैं, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ पर वो दूसरी कास्ट को बिलोंग करती है। इस वजह से हमारी शादी में रुकावट आ रही है। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मनोज, थैंक यू फॉर योर मैसेज। हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि जो भी परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन में वो पूरी हो और परमेश्वर की इच्छा में आप शांति पाए और आप खुशी पाए। यस बिल्कुल मनोज, परमेश्वर पे भरोसा कीजिए। आइए दोस्तों हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। शायद आपकी अलग अलग जरूरतें हैं जो हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु जानता है। इस समय हम प्रार्थना करें उस परमेश्वर से जो हमें देखता है, हमें सुनता है, हमारा प्रार्थनाओं का जवाब देता है। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के हृदय के साथ तेरी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद हमारे प्रिय दर्शकों के लिए प्रभु, धन्यवाद जो तू कुछ कर रहा है, जो हमारे बीच में हो रहा है प्रभु। धन्यवाद जो हालात इतने सुधरे हुए हैं हमारे बीच में, हमारे शहर में, हमारे देश में प्रभु, उस सब के लिए हम आभार हैं प्रभु। जो योगेंद्र जी ने मांगा है, जो मनोज ने मांगा है, उनकी मौजूदा हालातों को भी हम तेरे समीप लेकर आते हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं कि इन मुश्किल हालातों में तू जो है वो सॉल्यूशन लेकर आएगा। साथ ही साथ प्रभु हम सबको तू मदद कर कि हम इंक्लूसिव लोग बने, हम समावेश करें, लोगों को अपनाएं समाज में, खासकर उन लोगों को जो हमसे बहुत अलग है, हमसे बहुत विभिन्न है प्रभु। हमारे से ये पहल शुरू हो प्रभु और धीरे धीरे हम हमारे देश में जो हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो विभिन्नता में एकता है, उसको हम होता हुआ देखें प्रभु। वो सिर्फ कागज पर लिखे बोल नहीं, लेकिन हमारे जीवनों से वो प्रतीत हो। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन। आमीन।
आमेन आमेन। दोस्तों, आज हम आपको एक प्रेयर टिप देना चाहते हैं। प्रार्थना ये कीजिए कि प्रभु तेरा प्यार मेरे हृदय में उंडेला जाए। जैसे रोमियो की किताब में लिखा है कि प्रभु का प्यार जब हमारे हृदय में उंडेला जाता है तो हमारा जो अपनाने का, लोगों को अपनाने का, जो हम अपनाने की क्षमता जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए इस समय हम आगे बढ़े और देखें कि आज परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि हम एक दूसरे के बोझ उठाएं। जब हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर के नियमों का पालन करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे प्रोग्राम ने आपको प्रोत्साहित किया है, आपके सोच में शायद थोड़ा सा बदलाव लेकर आया है कि हमें लोगों को अपनाना है, और जो भी चीज है जो हमें एक दूसरे से अलग कर रही है, जो हमें एक दूसरे से दूर कर रही है, उन दूरियों को मिटाना है और लोगों को गले लगाना है, उन्हें स्वीकारना है। उम्मीद करते हैं कि मुरली दूत शो की कहानी से और गीता जी ने जो हमसे बांटा है उन सब से आप बहुत प्रोत्साहित हुए। दोस्तों, अब समय है कि हम आपसे इजाज़त लें। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे और कल हम खास प्रार्थना करेंगे आपके लिए। हो सकता है कि आप एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं, आपके साथ भेदभाव हो रहा है किसी भी कारण से। हम आपके लिए खास प्रार्थना करना चाहेंगे, तो आप कल हमारे साथ सुबह 6:30 बजे कलर्स टीवी पर ज़रूर जुड़िएगा। और आशा करते हैं कि आज का आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। आप परमेश्वर के प्रेम को और खूबसूरती से अपने जीवन में जानेंगे। अपना ध्यान रखें। कल तक के लिए दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।